स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, पानी एक ऐसी चीज है जो कि बेसिक नीड है किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए। चाहे आप गली मोहल्ले से लेकर इंटरनेशनली देखोगे तो पानी को लेकर अक्सर विवाद रहा है। और वही विवाद आपको पता होगा सदर्न इंडिया में जो तमिलनाडु है और कर्नाटक है, दोनों के बीच में देखने को मिलता है। और यह है आपका कावेरी वाटर डिस्प्यूट। और मुझे भी याद है कि मैं भी जब बैंगलोर रहा करता था तो इसको लेकर समय समय पर अक्सर प्रोटेस्ट होते थे। जब मैं भी स्कूल में पढ़ा करता था, कॉलेज में, वहां पर तो बंद हो जाते थे एक्चुअली, और तुरंत घर आना पड़ता था। मतलब बहुत ज्यादा इंटेंस आपको डिस्प्यूट देखने को मिलता है तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में। और अभी आपने देखा होगा वापस से ये जो विवाद है वो सामने आया है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली ये कावेरी वाटर डिस्प्यूट है क्या, मतलब प्रॉब्लम क्या है। आपको इनफैक्ट मैं आपको बता दूं 2018 में सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट फैसला आ चुका था। तो ये फैसला आने के बावजूद भी ये डिस्प्यूट क्यों हो रहा है, काफी कुछ जानने को है इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक ऐसा बैच चाहते हैं जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाए, तो हमारे 3 लाइव बैच दोस्तों, प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी और इंग्लिश बैच, जल्दी से इसके अंदर एडमिशन क्लोज होने वाला है। हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा कावेरी रिवर के बारे में मैं आपको बता देता हूं। कावेरी रिवर आपको पता ही होगा कि जैसे अगर हम सदर्न इंडिया की बात करें तो यहां पर जो 3 मेन नदियां हैं, एक्चुअली अगर आप ऊपर से स्टार्ट करोगे तो आपको पता होगा गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो ये जो कावेरी रिवर है, वैसे तो इसका जो बेसमेंट, अगर मैं कैचमेंट एरिया की बात करूं तो ये कई राज्यों में फैला हुआ है, लेकिन मेनली अगर हम कावेरी रिवर स्पेसिफिकली देखें तो ये कर्नाटक से स्टार्ट होता है, कर्नाटका से, और ये आपका तमिलनाडु में जाकर बे ऑफ बंगाल में एंड हो जाता है। और ये स्टार्ट कहां से होता है, बेसिकली आपको पता होगा ब्रह्मगिरी रेंज जो कि वेस्टर्न घाट में है। जैसा कि अगेन यहां पर आप मैप देख पाओगे, ये वेस्टर्न घाट आपको पता ही है, वहां से इसकी शुरुआत होती है और पहाड़ से बेसिकली निकलता है। 1341 मीटर एलिवेशन से वो स्टार्ट होता है और फाइनली बे ऑफ बंगाल में जाकर ये चला जाता है। और ये लगभग 800 किलोमीटर जो लंबा है लेंथ इसकी, ये आपको ध्यान में रखना है। और जैसा कि मैं आपको कह रहा था, गोदावरी कृष्णा के बाद ये 3rd लार्जेस्ट रिवर है और स्पेसिफिकली तमिलनाडु के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तमिलनाडु की सबसे बड़ी रिवर है ये जो कावेरी रिवर की हम बात कर रहे हैं। और एंशिएंट तमिल लिटरेचर में भी इसका मेंशन हुआ है, उसमें उसका जो नाम है वो पोन्नी आपको देखने को मिलेगा। और इसका कैचमेंट एरिया भी अगेन आप देख सकते हो 81,155 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। इसके कई ट्रिब्यूटरीज हैं, आपने कई बार नाम सुना होगा, हेमवती, काबिनी, भवानी, ये आपके कुछ ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि अभी हो क्या रहा है, प्रॉब्लम क्या हुई है। देखो, कावेरी वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट लगभग आप कह सकते हैं 200 साल पुराना डिस्प्यूट है, जिसको लेकर फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट का 2018 में आया था। लेकिन 2018 के फैसले के बावजूद भी कर्नाटक और तमिलनाडु में यह विवाद लगातार देखने को मिलता है। और स्पेशली क्या हुआ है इस साल, ये जो विवाद आया है इसका मेन कारण है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, वो है डेफिशिएंट रेनफॉल। मतलब 2023 में, अब ये पिछला 2-3 महीना गया है ना, उसमें बारिश बहुत कम हुई है, जिसकी वजह से इस रिवर में यहां पर जो वाटर कलेक्ट होना चाहिए था, रिजर्वॉयर में जो पानी होना चाहिए था, वो पानी उतना कलेक्ट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से यहां पर जो कर्नाटक है, कर्नाटक का जो राज्य है, वो तमिलनाडु को ये जो शेयर है वो देने से इनकार कर रहा है। मतलब कि कर्नाटक का ये कहना है कि ऑलरेडी यहां पर रेनफॉल कम हुआ है, रिजर्वॉयर में पानी कम है, अगर हम सारा पानी तमिलनाडु को ही दे देंगे तो कर्नाटक के पास कहां से पानी बचेगा। और इसी की वजह से आप देखोगे तो कल ही बेंगलुरु के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, पूरी सड़कें खाली थी। और यहां पर मतलब लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट आप कह सकते हैं, जो अपोजिशन बीजेपी है, जनता दल सेकुलर है, उनके द्वारा किया गया था। और यह प्रोटेस्ट बेसिकली कांग्रेस सरकार के खिलाफ था। बेसिकली क्या है ना कि यहां पर एक 2018 के जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें एक वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई थी, जिसको कहा जाता है कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, CWMA। तो क्या है कि इन्हीं के द्वारा हर साल फैसला लिया जाता है कि यहां पर कितना पानी रिलीज होगा, कितना नहीं होगा। तो जो कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने रिसेंटली ये कहा था कि 5000 क्यूसेक्स पर डे ये कर्नाटका को जो पानी है वो तमिलनाडु को देना चाहिए। मतलब ये जो पानी है बेसिकली वो तमिलनाडु को देना चाहिए, कर्नाटका को यहां से पानी 5000 क्यूसेक्स पर डे ये देना चाहिए तमिलनाडु को।
लेकिन जैसा कि मैं आपको बोल रहा था, कर्नाटका का यह कहना है कि हमारे पास ऑलरेडी पानी कम है, हम ये पानी अगर तमिलनाडु को दे देंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके लिए यहां पर क्या हुआ, पिटीशन गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिर से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर दखल देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि कावेरी वाटर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी बनाई गई है उसका जो भी फैसला होगा वो आखिरी फैसला होगा, यहां पर हम इसमें कोई भी दखल नहीं देने वाले। तो इसी की वजह से यहां पर एक पैनिक क्रिएट हो गया कर्नाटक के अंदर कि पानी जो है वो रिलीज करना पड़ेगा तमिलनाडु को, और इसकी वजह से कर्नाटक में प्रॉब्लम हो जाएगी। आई होप कि आपको एक बेसिक आइडिया यहां पर मिल गया होगा, समझ में आ गया होगा। और इसमें भी एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो बारिश होती है ना कर्नाटका के अंदर, मतलब यहां पर जो बारिश होती है जिसकी वजह से पानी कलेक्ट होता है, वो बेसिकली साउथ वेस्ट जो मॉनसून है ना वो उसकी वजह से होता है। और ऑलरेडी आपको पता है साउथ वेस्ट मॉनसून एंड होने जा रहा है, खत्म होने जा रहा है, तो पानी आने के आसार अब बहुत कम है। तो इसकी वजह से कर्नाटक को बहुत डर है। स्पेशली मैं आपको बता दूं, यहां पर जो बेंगलुरु सिटी है कर्नाटक के अंदर, वहां पर जो पानी आता है वो वहीं से आता है बेसिकली, अदरवाइज और कोई सोर्स नहीं है। इसके अलावा वहां पर फार्मिंग के लिए, इरिगेशन के लिए जो मांड्या रीजन वगैरह हो गया, वहां पर भी कावेरी नदी का ही पानी यूज होता है। तो कर्नाटका के लिए बड़ी समस्या है। उनका कहना है कि हमें यहां पर बहुत दिक्कत होने वाली है। और ये जो कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी आप देख सकते हो, ये ए पॉलिटिकल अथॉरिटी है, मतलब कि यहां पर किसी के फेवर में फैसला नहीं लिया जाता। 2018 का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था उसके तहत इसको बनाया गया था, और यही यहां पर फैसला सुनाती है हर साल। अब क्वेश्चन यह है कि जब 2018 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऑलरेडी आ चुका है, फाइनल फैसला आ चुका है, और सुप्रीम कोर्ट कोई दखल नहीं दे रहा है, तो उसके बावजूद भी डिस्प्यूट क्यों हो रहा है? देखो, इसका मैं मूल कारण बताता हूं। इसका कारण यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था ना वो नॉर्मल ईयर्स के लिए था, मतलब कि जब नदी में पानी अच्छा खासा होता है, नॉर्मल ईयर में जब पानी बरसता है और यहां पर रिजर्वॉयर्स में पानी हो जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बता दिया कि इतना पानी तमिलनाडु को जाएगा और उतना पानी कर्नाटक को जाएगा। ये मैं आपको अभी बताऊंगा एग्जैक्टली कितना कितना बोला गया था। लेकिन क्या हुआ है, इस साल मैंने आपको बताया कि ये डेफिशिएंट ईयर है, मतलब पानी कलेक्ट हुआ ही नहीं, पानी इस रिवर में आज इस बार उतना आया ही नहीं। तो यहां पर मेन मुद्दा यही है, और इनफैक्ट तमिलनाडु और कर्नाटक गवर्नमेंट दोनों का यही कहना है, उनके पार्टीज का यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो नॉर्मल मॉनसून ईयर के लिए था, लेकिन इस साल जैसे डिस्ट्रेस ईयर है जहां पर 30% कम पानी है, उसके लिए अभी तक फैसला नहीं आया। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि अगस्त और सितंबर में जो रेनफॉल हुआ है ये पिछले 123 वर्षों में सबसे कम हुआ है। सोच के देखिए, 123 ईयर्स में सबसे कम बारिश हुई है कर्नाटका के अंदर, और जिसकी वजह से फाइनली यहां पर तमिलनाडु के अंदर जो पार्टी पावर में है डीएमके, और कर्नाटका के अंदर आपको पता है कांग्रेस जो है, उन सबका यह कहना है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को खुद इसमें इंटरवेंशन करना चाहिए, अदरवाइज यहां पर जो डिस्प्यूट है वो और तेजी से बढ़ सकता है। अब क्वेश्चन यहां पर आपके मन में यह भी आएगा कि 2018 का सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या था एग्जैक्टली, क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला था? देखो, क्या था कि 2018 तक जो भी पानी शेयर किया जाता था उसमें यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटका से यह कहा कि आपको 14.75 टीएमसी, बेसिकली टीएमसी का मतलब हो गया 1000 मिलियन क्यूबिक फीट, 14 टीएमसी जो पानी है वो कर्नाटका को एडिशनली दिया जाएगा, और तमिलनाडु का जो शेयर है वो थोड़ा सा कम कर दिया गया। अब कितना कम किया गया मैं आपको बताता हूं। बेसिकली अगर आप देखोगे तो कावेरी नदी में लगभग हर साल जो है 740 टीएमसी पानी आ जाता है, लगभग आप कह सकते हो बारिश आने के बाद, नॉर्मल मॉनसून के समय। और 740 टीएमसी में यहां पर सबसे ज्यादा पानी किसको जाएगा? तमिलनाडु को जाएगा। कितना? 404 टीएमसी। और कर्नाटका को कितना जाएगा? 284 टीएमसी। और इसमें केरला को भी जाएगा 30 टीएमसी, पुडुचेरी को भी 7 टीएमसी जाएगा, क्योंकि बेसिन बहुत बड़ा होता है। देखो, नदी तो मैंने आपको बताया वो नदी सिर्फ दोनों राज्य के बीच में है, लेकिन ट्रिब्यूटरीज वगैरह होती हैं तो बेसिन बहुत बड़ा होता है, तो इसका शेयर जो है केरला, पुडुचेरी, उन सबके पास भी जाता है। और बाकी 14 टीएमसी जो पानी है वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और वेस्टेज इनटू द सी, उसके लिए रिजर्व कर दिया गया। तो ये फैसला था 2018 में, और साथ ही साथ 2018 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी है और कावेरी वाटर रेगुलेटरी कमेटी है, इन सब का गठन कर दिया, ताकि कोई भी डिस्प्यूट होता है तो इनके द्वारा जो भी फैसला होगा वो आखिरी फैसला होगा। और इसीलिए क्या हुआ है कि इस बार जो भी फैसला लिया गया है CWMA के द्वारा, उसमें सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं दे रहा है, लेकिन कर्नाटका का कहना है कि नहीं, उसको दखल देना चाहिए, अदरवाइज हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे।
अब इसके अलावा यहां पर साथ ही साथ क्वेश्चन ये भी है कि पानी कितना कम है। मैं आपको बता दूं कि कावेरी बेसिन में जो रिजर्वायर्स है ना, टोटल 4 रिजर्वायर्स हैं जहां पर पानी कलेक्ट होता है, जो डैम वगैरह बनाए गए हैं, जैसे कृष्णा राजसागर हो गया, काबिनी हो गया, हेमवती हो गया और हरंगी हो गया। तो इनमें अगर आप पानी देखोगे 23 सितंबर तक जितना नॉर्मल पानी होना चाहिए, स्टोरेज होना चाहिए, उसका आधा पानी ही आपको मिलेगा। जी हाँ, हाफ वाटर मिलेगा। मतलब जो टोटल स्टोरेज कैपेसिटी है इन रिजर्वॉयर्स की वो है 104 टीएमसी और पानी अभी प्रेजेंट में कितना है, सिर्फ 51 टीएमसी। आई होप कि आप समझ रहे होगे जितना पानी स्टोरेज है उससे आधा है ये। और वहीं कर्नाटका सरकार का ये कहना है कि हमें तो 112 टीएमसी पानी की जरूरत है, जिसमें 79 टीएमसी हम इरिगेशन के लिए लेंगे और 33 टीएमसी हम ड्रिंकिंग वाटर के लिए लेंगे। तो कर्नाटका का कहना है कि इसमें पानी ऑलरेडी है ही नहीं और यहां पर हमें बोला जा रहा है कि हम वो तमिलनाडु को दे दे, जिसकी वजह से आई होप ये अब आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा कि क्यों यहां पर विवाद हो रहा है। और साथ ही साथ देखिए एक और चीज है, कर्नाटका गवर्नमेंट ये कह रही है कि देखिए जो साउथ वेस्ट मानसून होता है ना, जिससे नदी में हमारे पानी आता है, वो ऑलरेडी साउथ वेस्ट मानसून अब खत्म होने जा रहा है। सितंबर तक ही ये साउथ वेस्ट मानसून होता है। अब यहां पर बारिश नहीं हो पाएगी। लेकिन तमिलनाडु में क्या होता है, तमिलनाडु को बारिश, अगर आपने थोड़ा सा ज्योग्राफी पढ़ा हो तो नॉर्थ ईस्ट जो मानसून होता है, जब वापस जाता है मानसून, तो यहां पर तमिलनाडु को कुछ बारिश मिलती है, पानी मिलता है। तो यहां पर कर्नाटका गवर्नमेंट का कहना है कि जब नॉर्थ ईस्ट मानसून स्टार्ट होगा तब तमिलनाडु को ऑटोमेटिकली पानी आ जाएगा। तो इसकी वजह से तमिलनाडु को यह पानी नहीं मिलना चाहिए, कर्नाटका गवर्नमेंट के पास ही ये रहना चाहिए। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्या कर्नाटक गवर्नमेंट यहां पर पानी रिलीज करता है, कितना करता है। लेकिन कर्नाटका के अंदर जो फार्मर्स हैं, लीडर्स हैं, वो इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम पानी तमिलनाडु को नहीं देंगे। तो आई होप आपको ये पूरे वीडियो में चीजें आई होंगी समझ में। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि गोदावरी वाटर जो डिस्प्यूट है उसमें कौन सी पार्टी यहां पर नहीं है? मतलब डिस्प्यूट बेसिकली कुछ राज्यों में है, कौन सा राज्य इस डिस्प्यूट में नहीं है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।